हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 कंप्लीट है, क्वेश्चन के साथ भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ भी, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी हमें आंसर भी प्रोवाइड कर दीजिए, वो भी कंप्लीट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट सेक्शन का या वीडियो का मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चैप्टर 3 बाकी है, अभी 2 मिनट आप लोगों से बात करना रहेगा। चैप्टर 3 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, 4 वीडियो लगेगी चैप्टर 3 की, एंड चैप्टर 4 की हार्डली 3 वीडियोज़ लगेंगी, एंड चैप्टर 2 की आपकी 3 वीडियोज़ लगेगी, और चैप्टर 1 की आपकी 2 वीडियोज़ और लगेंगी। मतलब टोटल आपका कितना वीडियो लगेगा? टोटल आपका 12 वीडियो लगेगा, जिससे आपका सिर्फ टॉपिक ये जो है 4 वीडियो 3 वीडियो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ उसका आंसर इंक्लूड करके मैं बता रही हूँ कि इतना वीडियोस लगी। मतलब 12 वीडियो में आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज 7 तारीख है, मैंने कहा है आपको मैं 15 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, 15 मार्च तक। उसके बाद रिवीजन भी हम लोग करेंगे, रिवीजन वीडियो भी अपलोड होगी। तो जिन बच्चों को जो भी डाउट्स था कि वीडियो कैसे आएगी, वीडियो का क्या है, रेगुलर मैसेज आ रहे थे, हाँ रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी अभी कुछ दिनों से, 2-3 दिन पहले मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, दैट्स वाई, बट कंटिन्यू रहेगी वीडियो। आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 15 मार्च तक, आई प्रॉमिस दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ है, तो चैप्टर के स्टार्टिंग के हेडिंग में ही आपको डिलीटेड टॉपिक को नोट डाउन कर देना है, ताकि ध्यान रहे कि इस टॉपिक को हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना। एज अ नॉलेज पर्पज आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट मैं अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि एग्जाम में जो चीज़ें आने वाली वही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिलीटेड टॉपिक में आपका रिसेंट सिग्निफिकेशन, रिफॉर्म एंड इशू इन मनी इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटिज्म एंड मोनेटाइजेशन में हम लोग को ये टॉपिक्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग का। मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले बार्टर सिस्टम आता है आपका एक टॉपिक। मनी एंड बैंकिंग में बार्टर सिस्टम क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता होगा बार्टर सिस्टम क्या होता है। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Barter system is a system in which goods are exchanged for a goods and no general acceptance medium of exchange in available. According to Thomas, डायरेक्ट एक्सचेंज वन कॉमोडिटी ऑफ अनदर टर्म इज़ अ बार्टर। देखिए पहले क्या होता था, जब आज से हम बहुत पहले जा रहे हैं, 100 साल 150 साल पहले जा रहे हैं, कि क्या होता था कि मान लीजिए आपको राइस चाहिए और किसी के पास वीट है, तो आप क्या किए, आप उसको राइस दे दी, आप एक्सचेंज कर लिए कि आप राइस ले लो हम वीट ले लो, एक्सचेंज कर लेते थे किसी भी गुड्स के बदले। तो उस समय एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो पाता था। मान लीजिए राइस एंड वीट का कॉम्बो है तो दैट्स ओके, मतलब चल रहा है कि चलो राइस। अगर आपको कोई बोले कि आप अपना मैं आपको अपना आईफोन दे रही हूँ, आप बदले में 10 रुपीज़ दे रहे हो, तो क्या ये सही चीज़ है? क्या जो वैल्यू लग रही है, जो एक प्रोडक्ट का प्राइस लग रहा है, क्या वो सही लग रहा है? यहाँ पे यही लिखा गया है, बार्टर सिस्टम is a system which goods are exchange of goods, no general acceptance medium एक्सचेंज ऑफ अवेलेबल। कोई जनरल एक्सेप्टेंस नहीं कि हमको इतना ही चाहिए। बार्टर सिस्टम, आप किसी भी चीज़ का चेंज कर सकते हैं गुड्स में, उसका कोई नहीं कि यही होना चाहिए, प्राइस कैटेगरीज उसमें नहीं दिया गया है। अब देखिए आपको आगे पढ़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं कि बार्टर सिस्टम आपसे पूछ सकता है। एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, सिंपल सिस्टम था, तुरंत एक्सचेंज हो गया। म्यूचुअल कॉपरेशन था कि कोई भी अगर आप किसी से कर रहे हो, मान लीजिए आपकी फ्रेंड, आपने कहा कि मुझे राइस चाहिए, उसने कहा कि ठीक है तुम वीट ले लो, तो आप क्या किए, उससे म्यूचुअल कंसेंट हो गया। नो इकोनॉमिक डिसअपेरेंस, कोई पैसा वाला कोई बात ही नहीं आया। जैसे रिलीफ फ्रॉम इविल इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन से आप दूर रहें। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा था, डिफिकल्ट ऑफ बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। Lack of double coins. The barter system required a double coin want to a part of those who want to exchange of a goods and service. मतलब क्या होता है, मैंने कहा ना कि कोई एग्जैक्ट प्राइस मेजरमेंट नहीं हो रहा था, जिसके कारण कोई किसी भी चीज़ का किसी के थ्रू भी एक्सचेंज किया जा रहा था। डिफ़िकल्टी इन स्टोर वैल्यू, डिफ़िकल्टी इन स्टोर वैल्यू, डिफ़िकल्टी इन स्टोर वैल्यू का क्या डेफिनेशन यहाँ पे लिखा, अ मेजर डिफ़िकल्टी इन अ बार्टर सिस्टम अपेयरेंस बिकम स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर इन अ पावर ऑफ फ्यूचर कैन नॉट बी मेड इन पेरिसेबल नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स। मान लीजिए कि
आपने कहा कि मुझे राइस चाहिए, ठीक है, मैं 10 रुपये में राइस 10 रुपये का, यहाँ पैसा का तो बात ही नहीं था। तो जब पैसा का बात नहीं था, मान लीजिए कि मैं 10 kg राइस ले रही हूँ, अब बदले में मुझे 100 kg वीट चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, स्टोर का भी प्रॉब्लम हो गया। कुछ चीज़ जैसे मान लीजिए वो ख़राब होने वाली, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी, तो स्टोर प्रॉब्लम भी होता था कि अगर मनी मेजरमेंट में हम लोग लेते हैं कि चलो इतना पैसा, अभी जैसे कि हम लोग दुकान से सामान लाते हैं शॉप से आप अपने, तो क्या करते हैं, यही करते हैं कि भैया 2 किलो दे दो, 3 किलो, क्यों नहीं हम लोग पूरे साल भर का सामान खरीद के ले आते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। हम लोग को देखना रहता है, क्योंकि अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप ख़राब तो नहीं करोगे, आप ख़राब सामान तो नहीं लोगे, और घर में रख के उस प्रोडक्ट को तो आप ख़राब नहीं करोगे। तो स्टोर प्रॉब्लम भी होता था। लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेंस इन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेंस यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब है, ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेंस यूनिट ऑफ वैल्यू इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज। मैंने क्या कहा कि एक एग्जैक्ट वैल्यू एक प्रोडक्ट का निकालना, एक गुड्स का निकालना डिफिकल्ट हो जाता था। कोई राइस के बदले वीट ले रहा है, कोई जैसे कि मुझे बेड चाहिए, जैसे कि ठीक है मुझे बेड दे दो, मैं इसके बदले मुझे मैं राइस दे रहा हूँ। मुझे लैपटॉप चाहिए, उस समय नहीं था, मैं एक एग्जांपल है, मुझे लैपटॉप चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें 2 kg चावल दे रहा हूँ। तो कोई एग्जैक्ट प्राइस मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था, कॉमन एक्सेप्टेंस यूनिट का वैल्यू नहीं निकल रहा था। डिफिकल्टी और डिसेबिलिटी इन कमोडिटीज। डिफिकल्टी, another difficulty of a barter system related the fact of a common commodity cannot be divided into subdivide। मतलब कमोडिटी का जो था कैटेगराइज नहीं किया जा पा रहा था। लैक ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वैल्यू नहीं निकल पा रहा था, लैक हो जा रहा था। जो एग्जैक्ट वैल्यू था प्रोडक्ट का, एग्जैक्ट प्राइस था, एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, उसका मूल्य नहीं निकल पा रहा था। लैक ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट। मतलब लैक ऑफ डिफर पेमेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्यूचर पेमेंट। मनी गुड्स आर सोल्ड बट पेमेंट मेड इट सम फ्यूचर डेट। बोल देते हैं ना कि हाँ ठीक है फ्यूचर में दे देंगे। अब मान लीजिए आप नहीं दिए या कोई आपको नहीं दिया, तो वो लैक हो जा रहा था। बार्टर सिस्टम डज नॉट अलाउ सच ट्रांजेक्शन बिकॉज अ प्रॉब्लम ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी अराइज अ बार्टर सिस्टम। क्योंकि बार्टर सिस्टम में तो प्राइस का बात ही नहीं था, वहाँ पे तो गुड्स के बदले गुड्स। बार्टर सिस्टम गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स, वहाँ पे प्राइस नहीं आता। बार्टर सिस्टम में प्राइस नहीं आता, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस है। आप वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। 2 सेकंड के लिए मैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन ऑफ मनी। इनोवेशन ऑफ मनी, देखिए ये टॉपिक है। इट इज़ अ डिफिकल्ट टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ अ मनी, द हिस्ट्री ऑफ अ इवोल्यूशन ऑफ मनी एक्सट्रीमली एक्सटर्नल ऑफ मीनफुल। मतलब क्या है, मनी क्या है, मनी कैसे आया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक्स में दी हुई थी। 3 वे में मनी को डिफाइन किया गया है। देखिए यहाँ पे 3 वे से मनी आता है आपका। कमोडिटी मनी, कॉमोडिटी मनी से आता है मेंटल मनी, फिर आता है पेपर मनी, फिर क्रेडिट मनी। इसको मैंने डिफाइंड किया हुआ है, इसको भी मैंने डिफाइंड किया हुआ है। ये क्या होता है मेंटल मनी, जैसे गोल्ड सिल्वर, ये भी तो आपके पैसे की वैल्यू होती है। जैसे मम्मी पापा क्या करते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, तो बोलते हैं फ्यूचर डेट में काम आएगा, तो वो भी एक पैसा ही है। क्रेडिट मनी, चेक, आजकल तो क्रेडिट कार्ड, चेक, ड्राफ्ट, ये सब सारी चीज़ें तो आपको बने। बेसिकली आपको पता करना है कमोडिटी मनी क्या होती है, पेपर मनी क्या होती है। कमोडिटी मनी का देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, कमोडिटी मनी में आते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कमोडिटी, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कंजम्पशन ऑफ गुड्स क्या है, जैसे राइस, सॉल्ट, कॉर्न, फिश, यह आ गया। कैपिटल गुड्स, ऑर्नामेंट आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ क्या बोला, ऑर्नामेंट आर्टिकल। जैसे कि आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे कि मैं क्रिसमस का एग्जांपल लेती हूँ। क्रिसमस में जो ट्री है तो उसमें सजाने के लिए हम लोग बहुत सारे डेकोरेशन आइटम लेते हैं, वो सारी चीज़ों को बोलते हैं ऑर्नामेंट आर्टिकल्स। तो बहुत सारी कमोडिटीज़ यहाँ पे होती है कमोडिटी ऑफ मनी में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पेपर मनी। पेपर मनी यहाँ पे मैंने कहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली कमोडिटी मनी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मेंटल मनी कर दिया आपको, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। क्रेडिट मनी क्या होता है, चेक एंड ड्राफ्ट्स होते हैं। अब बारी है पेपर मनी। पेपर मनी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी और इनकन्वर्टेबल पेपर। रिप्रेजेंट करना, मान लीजिए बायर एंड सेलर का आपको एग्जांपल दे रही हूँ।
एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जा रहा है तो बायर सेलर खुद लेके नहीं जाएगा, वो अपने ड्राइवर को या किसी एजेंट को हायर करेगा। तो वो क्या करता है, एक रिसिप्ट देता है। तो वो क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ मैं उनका सामान लेके आया हूँ। कन्वर्टेबल पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी में आप ले सकते हैं कि चेक आप ड्राफ्ट करके दे दिए कि ठीक है, मतलब इतना अमाउंट और सिग्नेचर करके दे दिए कि मैं अपने नाम से दे रहा हूँ, आपको बैंक में जाके किसी पर्सन से आपको लेना, तो वो कन्वर्ट हो गया आपका मनी में। इनकन्वर्टेबल अगर आप डिफ़ॉल्ट साइन किए तो वो नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ माइंड में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि अभी जो मैं पढ़ने वाली हूँ डेफिनेशन ऑफ मनी, 3 टाइप में है, फंक्शनल डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन एंड कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में डिफाइंड ऑफ मनी इन फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन क्या है, कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन क्या है। तो ये तीनों पॉइंट आपको एकदम लर्न करने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में आप रख सकते हो, ठीक है। तो फंक्शनल मनी, मनी में भी आपको दिमाग आता थी मनी को कैसे डिफाइन किया था, मनी क्या होता है। मनी हम लोग को जान रहे पैसा, पैसा है, तो मनी को कैसे कोई डिफाइन कर सकता है। तो मनी का भी डेफिनेशन, पैसा आखिर है क्या एक्चुअली में, ये जो पैसा मनी वाली चीज़ आई कैसे आई, क्या कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ हम लोग को जानी, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना है, ठीक है। मनी में बी डिफाइंड इन द मीन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ पेमेंट। मनी में भी, मनी को ऐसा डिफाइन किया होता है वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट। हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका पेमेंट करते हैं, ये फंक्शनल में आता है। बट लीगल, एनीथिंग विच इज़ डिक्लेयर बाय स्टेट एज अ मनी बिकम अ मनी। हाँ लीगल, लीगल मतलब कि जो गवर्नमेंट डिक्लाइन मतलब बता दे कि ये मनी है। जैसे कि हम लोग का करेंसी नोट चेंज हुआ ना, पहले हम लोग का 1000 रुपीज़ का चलता था, अब 2000 वाले नोट। तो क्या हुआ, डिक्लेयर किया ना कि अब ये वाली नोट चलेगी, अब ये वाली चीज़ें आएगी। अब पहले देखते हो, पहले वाली देख रहे हो कि कॉइन अब नहीं आ रही है, अब कोई लेता भी नहीं है। बहुत जन बोलते हैं कि नहीं नहीं अब ये कॉइन नहीं चलती है, बट ऐसा नहीं, चलती नहीं है, चलती है। लोगों को गलत इल्यूजन हुआ है। तो क्या हुआ, तो मनी को चेंज किया। लीगल मनी वही होती है जो डिक्लेयर हो जाती है स्टेट एज अ मनी, वो डिक्लेयर कर देती है कि ये अब से मनी है, ठीक है। कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन, कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन, मनी इज डेट बाय ए डिलीवरी ऑफ विच डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एज अ प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्चार्ज एंड इट इज शेप ऑफ विच ऑफ स्टोर ऑफ जनरली परचेजिंग पावर है। कॉमन एक्सेप्टेबल मतलब कोई भी आप स्टोर पे गए, सामान खरीदे, मतलब पे किए उसके लिए, तो जनरल परचेजिंग पावर को करती है कि हाँ ठीक है मेरे पास इतना पैसा तो मैं ये सामान को खरीद सकती हूँ। बट हाँ ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रही हूँ, इसको मार्क करके रखो, एग्जाम में पूछने के चांसेस है, पूछा जा सकता है। एंड स्कोप बेस्ड डेफिनेशन ऑफ मनी, देखिए यहाँ पे भी 3 है, बोर्ड डेफिनेशन, नैरो डेफिनेशन, रीजनेबल डेफिनेशन। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा वेटेज का है, तो आपके एग्जाम में से बहुत 2 मार्क्स में शायद एक तो एमसीक्यू भी बन सकते हैं, और लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस है। इसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर हो रही, सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मे बी आज की वीडियो में हम लोग स्कोप बेस्ड डेफिनेशन मनी तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल मनी को हम लोग डिफाइंड करेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड डेफिनेशन क्या होता है, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी क्या है जो मनी करता है, बोर्ड डेफिनेशन ये कहता है। तो मनी क्या है, सिंपल, मनी क्या है, आप क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं मनी से। जो बच्चे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपका क्या सोच है, या कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम इकोनॉमिक्स वाले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हाईलाइट कर दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना और बताना कि मनी से आप क्या समझते हैं, आपके लिए मनी एक्चुअली में क्या है। हम लोग बोलते हैं ना पैसा वो है, वो चीज़ होता है जिससे हम लोग परचेजिंग अगर आपके पास पैसा, आपको कुछ चीज़ है, डिज़ायर है खरीदने का, आप खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको अर्न करने के लिए करोगे कि मुझे पैसा आए मेरे पास, आप वो कोशिश करोगे कि हम कमाए, वर्क करें, हार्ड वर्क करें कि पैसा हमें, जॉब चाहिए, जो भी चीज़ें। तो मनी इज़ वॉट मनी डज, मनी के लिए सब कुछ होता है बेसिकली। अब ये वो बहुत से बोले दी नहीं पैसा सब, हाँ ठीक है एक लिमिट तक के लिए ये बात सही है, पैसा सब कुछ, लेकिन अगर बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, कुछ सामान खरीदना है, खाना पीना, तब जो भी एनीथिंग, तो उसके लिए क्या पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मनी इज़ व्हाट मनी डज, बोर्ड डेफिनेशन ये कहता है।
According to this definition, not only coin and currency note but check, exchange bill, etc. also included in money. सिर्फ जो बोलते हैं ना कॉइन ही नहीं होता है मनी, करेंसी नोट होता है, चेक होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो भी मनी में इंक्लूड होता है। क्योंकि मनी क्या है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड वाला, हम लोग क्रेडिट कार्ड किसके सबके पास जनरली आजकल क्रेडिट कार्ड होता ही है। तो क्रेडिट कार्ड क्या था, हम लोग अभी बैंक से पैसा ले लेते हैं, फिर इन फ्यूचर डेट हम लोग पेमेंट कर देते हैं, तो क्या होता है, वो भी मनी में ही आपका आता है। नैरो डेफिनेशन क्या कहता है, अ कमोडिटी विच इज़ यूज टू डिनोट एनीथिंग विच इज़ वेडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट इन गुड इन डिस्चार्ज इफ अनदर बिजनेस ऑब्लिगेशन। क्या होता है, एक कॉमोडिटी होता है, यूज़ करता है डिनोट वाइल एक्सेप्टिंग अ, मान लीजिए कि आई एम अ सेलर, यू आर अ बायर, ठीक है, मैं दुकानदार हूँ, आप ग्राहक हैं मेरे, आप एक सामान खरीदना है, मैंने कहा कि 10 kg राइस की कीमत है 100 रुपीज़, आपने मुझे पे कर दिया, तो क्या हुआ, मैंने आपको गुड्स दिए, आपने मुझे प्राइस दिया, मतलब उस गुड्स की जो कॉस्ट थी आपने मुझे वो पे किया। डिस्चार्ज ऑफ अनदर बिजनेस ऑब्लिगेशन को हम लोगों ने पूरा किया, आपको सामान की ज़रूरत थी, मुझे पैसे की थी, एक्चुअली में तो आपने उस प्रोडक्ट गुड्स के लिए पे किया, ये सारी चीज़ें हैं। रीजनेबल डेफिनेशन, मनी इज़ एनीथिंग दैट पास फ्रीली फ्रॉम हैंड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इज जनरली रिसीव्ड एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट। मतलब मनी क्या होता है, एनीथिंग होता है, फ्रीली पास हो जाता है, किसी के पास जो भी सामान की ज़रूरत है वो खरीद लिए। और मीडियम एक्सचेंज है, ये आपका टॉपिक है मीडियम, प्राइमरी फंक्शन में आता है मीडियम एक्सचेंज। आप जब ये पढ़ोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तब मैं और आपको अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन कर दूंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो